नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज के विषय लेकर के आया हूं वो है गॉल स्टोन। हाँ दोस्तों, गॉल स्टोन जिनके अंतर्गत देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हाँ दोस्तों, गॉल स्टोन आप लोगों ने नाम सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में जो पथरी होते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर में जो कैल्कुली होते हैं, उसी को ही गॉल स्टोन के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है उससे संबंधित डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट। दोस्तों, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए क्या क्या हमको सवाल उस मरीजों से पूछना है जिनको गॉल ब्लैडर हुआ है, और उनके संबंधित क्या क्या ट्रीटमेंट देना है उनके कारण से संबंधित। तो आइए देखते हैं इन्हीं सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं कि गॉल स्टोन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, गॉल जो स्टोन है, गॉल स्टोन को कैल्कुली इन गॉल ब्लैडर तथा स्टोन बनने को कोलिथियासिस या कोलसिस्टाइटिस भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, गॉल ब्लैडर आप सभी को मालूम होगा कि हमारे लीवर के जस्ट नीचे एज पर है ना स्थित रहते हैं, छोटा थैली होते हैं जिसमें बाइल स्टोर होते हैं, और गॉल ब्लैडर जो होते हैं थैली के रूप में होते हैं जिनमें बाइल स्टोर रहते हैं। ये बाइल लाइपेज को पचाने में हेल्प करते हैं ड्यूडिनम में आकर के। तो ये जो अगर बाइल का गाढ़ापन अगर ज्यादा हो जाते हैं और बाइल में जो सॉल्ट होते हैं और उस बाइल सॉल्ट के आपस में क्रिस्टल बनने से एक पत्थर के जैसे आकार बन जाते हैं, तो उन्हीं को ही हम लोग गॉल ब्लैडर के स्टोन के रूप में जानते हैं, या कैल्कुली इन गॉल ब्लैडर या स्टोन बनने की कंडीशन को कोलिथियासिस या कोलसिस्टाइटिस के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो गॉल ब्लैडर जो होते हैं उनके क्या क्या कारण हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो यह मुख्य रूप से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाने से होता है, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलता है कि उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना है, उस मरीज के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितने हैं। इनके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ये प्रॉब्लम तो होता ही है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के जो मुख्य कारण होता है वो ज्यादातर हाइपोथायराइड की वजह से भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या लीवर की विभिन्न बीमारियों की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल से जो बाइल बनता है वो बाइल ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में तो जाता ही है, फिर भी वो बाइल में न कन्वर्ट होकर के कोलेस्ट्रॉल ब्लड में चला जाता है, जो हमारे कई सारे प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, गॉल स्टोन का जो पता जो चलता है, किसी व्यक्ति को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उनका पता अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है गॉल ब्लैडर के स्टोन को पता करने के लिए। उससे पता चलता है कि कितने स्टोन है गॉल ब्लैडर में और उनका साइज क्या है, ये सोनोग्राफी के माध्यम से पता चलता है। अन्य ट्रिगरिंग जो फैक्टर है, अपचन के कारण उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं, शराब ज्यादा पीने की वजह से स्टोन हो सकते हैं, या हेयर से ठीक से नहीं पचता है तो भी स्टोन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर अनपचा खाना काफी दिन तक आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा आ रहा है, गैस एसिडिटी ज्यादा बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्तियों को गॉल स्टोन ज्यादा बनता है। ठीक है, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और इनके विभिन्न कारण होते ही है, मगर अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो उस स्टोन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं गॉल ब्लैडर के, तो आइए देखते हैं। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो उनके छाती जो होते हैं, चेस्ट जो होते हैं, उनके दाईं साइड के जो चेस्ट होते हैं, उनके पसली के दाहिने साइड पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो सामने से लेकर के पीठ के पीछे वाले एरिया में भी जा सकता है। ठीक है, तो राइट साइड के चेस्ट के सबसे निचले जो रिब्स होते हैं ना, उस रिब्स के निचले वाले भाग से चालू होकर के सामने से लेकर पीछे तक भी चला जाता है उनका रिफ्लेक्ट। इनके अलावा खट्टी डकार आना, गैस बनना, तली हुई चीजें खाने के बाद छाती में जलन होना, ये महत्वपूर्ण लक्षण गॉल ब्लैडर के मरीजों को होता है। इनके अलावा उन व्यक्तियों को जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनको भूख ठीक से नहीं लगना, बहुत ज्यादा तो कभी कम लगना, ये सिम्टम्स उस व्यक्ति को होते हैं। पेट में भारीपन आना, ये सबसे सामान्य कारण है, क्योंकि अगर खाना ही नहीं पचेगा, गैस ज्यादा बनेगा तो पेट में भारीपन आएगा ही। ठीक है, इनके अलावा उस पेशेंट से पूछना आपको एलर्जी होता है क्या,
त्वचा में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, स्किन में प्रॉब्लम है क्या, ये आप उस पेशेंट से पूछना। तो पेशेंट बताएगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे त्वचा में प्रॉब्लम होता है, एलर्जी आ जाता है, खुजली आ जाता है, दानेदार दौरा आ जाते हैं, तो ये आपको बताएंगे पेशेंट। इनके बाद आप पेशेंट से पूछेंगे कान में पस निकलती है क्या, तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब कभी कभी मुझे पस निकलता है। अगर ये कंडीशन अगर होता होगा तो समझ जाना कि उनके गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो ठीक से नहीं आ पा रहा है, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में तो बढ़ जाते हैं मगर बाइल प्रोडक्शन कम हो गया है। ठीक है, कब्जी तथा त्वचा रोग होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं, मगर आप लोग ध्यान देना, उस पेशेंट से पूछना आपको कब्जी रहता है क्या, या आपको कोई त्वचा रोग है क्या, तो पेशेंट बताएगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे हमेशा कब्जी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और त्वचा में भी खुजली वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, घाव जल्दी बनता है, ये आपको पेशेंट बोलेगा और जब आप सवाल करोगे। इनके अलावा अगला जो सवाल पेशेंट से, अगर कोई लेडीज है तो उस लेडीज से सवाल करोगे आपको मेंसेस की गड़बड़ियाँ होती है क्या मेंसेस देर से आती है कि मेंसेस आगे पीछे आती है, कि ब्लीडिंग कम होती है या ज्यादा होती है, ये आप उस पेशेंट से पूछना जो लेडीज है। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति है या बच्चा है तो उनसे पूछना वो ज़्यादा हाइपर होता है क्या, ज़्यादा हाइपर एक्टिव काम करता है क्या, या गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ता है क्या, तो पेशेंट बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। तो आप जो सवाल पूछोगे तो उस सवाल का जवाब पेशेंट आपको देता जाएगा, और वैसे कि वैसे आप उस पेशेंट के केस हिस्ट्री के साथ में लिखते जाना पेशेंट कार्ड में। ठीक है, तो ये आप जरूर पूछना। इनके अलावा अगला जो सवाल करोगे वो है हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण, जैसे उनसे पूछना कि आप जब सवेरे उठते हो तो आपको चेहरे में या शरीर में सूजन रहता है क्या, आप उस पेशेंट से पूछना। या मोटापा बढ़ रहा है क्या, या रूसी, आपके बालों में रूसियाँ ज़्यादा है क्या, या आपने ब्लड टेस्ट कराया क्या जिसमें TSH बढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ आप सवाल उस पेशेंट से पूछना। ठीक है, इसके बाद कम उम्र में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, ये भी ये हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं, और साथ में गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह के कारण भी हो जाते हैं। इनके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के कारण वजन बढ़ता है, तो इससे पूछना, पेशेंट से पूछना आपका वजन बढ़ता है क्या, तो पेशेंट बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब अभी कुछ 4 महीने से 6 महीने में वजन बहुत बढ़ रहा है, ऐसे आपको बताएंगे। ठीक है, इनके बाद उस पेशेंट से पूछना आपने अल्ट्रासाउंड करवाया हो क्या, USG करवाए हो क्या, तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब करवाया हूँ, और इसमें बताया गया है कि मेरा जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ये इतने सारे स्टोन है, इतने साइज का है, ये आपको पेशेंट बता देगा। अगर पेशेंट ने अगर रिपोर्ट लाया है तो आप उस पेशेंट से रिपोर्ट ले लेना सोनोग्राफी का, और उसमें जो लिखा हुआ है इम्प्रेशन में वो आप पेशेंट के केस हिस्ट्री में लिख देना। ठीक है, तो आप इस तरह से सवाल करते जाइएगा। इनके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ऐसे कंडीशन में उनको ट्रीटमेंट जो देंगे तो उसके कारण के आधार पर आप फार्मूला देना, फिर भी आपको तो कारण के आधार पर फार्मूला बनाना आता है, फिर भी मैं एक यूनिवर्सल फार्मूला बता रहा हूँ जो गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए बहुत ही अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट है, दर्द कम हो जाता है, कुछ खास लोगों में स्टोन का साइज भी कम हुआ है, स्टोन भी ठीक हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फार्मूला है आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला है कॉडा इक्विना प्लस या CNNS, ये जो फार्मूला है पूरे पेट के अंगों में ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, उन अंगों में प्राणवायु संवेदना का संचार करने के लिए होता है, एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, इनके लिए दूसरा है सिल्टीटोपिंगर गॉल लीवर, ये लीवर को एक्टिव करेगा, गॉल ब्लैडर लीवर को एक्टिव करेगा ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रॉपर मात्रा में बाइल में कन्वर्ट हो और बाइल का सही उपयोग हो। ठीक है, इनके बाद अगला जो फार्मूला है वेटर प्लस न्यू गॉल है, और वेटर प्लस न्यू गॉल देने से गॉल ब्लैडर का एक्टिविटी बढ़ेगा, और साथ ही जो इंडाइजेशन है, खाने का पाचन भी और शोषण भी प्रॉपर मात्रा में होगा, इसलिए वेटर प्लस न्यू गॉल देना है। BP बढ़ा होगा, जो डायफ्राम के आसपास जो गैस की वजह से जो दबाव आ रहा है, सीने में जो जलन है, वो सब वेटर प्लस न्यू गॉल से ठीक हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद 12 लीवर 6 देना, तो 12 लीवर न्यूरोथेरेपी के आधार पर ये कोलिक एसिड जैसा काम करता है, और कोलिक एसिड जो है वो गॉल स्टोन को गलाने का काम, पिघलाने का काम करते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और 6 है वो गॉल ब्लैडर को सूजन को ठीक करेगा, साथ ही अगर एसिड बढ़ा हुआ है गॉल ब्लैडर में तो उस एसिडोसिस को भी ठीक करने का काम करेगा। इसलिए 12 लीवर 6 एक साथ देने से कोलिक एसिड बनेगा, और साथ में गॉल ब्लैडर के सूजन को दूर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये फार्मूला अगर उस पेशेंट को दोगे तो उनका गॉल ब्लैडर की स्टोन ठीक होगा, दर्द ठीक होगा। इनके अलावा और कुछ प्रश्न और कुछ फार्मूला देना है, तो एक अच्छा फार्मूला भी आया हुआ है जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। और ये ऊपर का जो फार्मूला भी आपको बताया था
त्वचा की बीमारियां होती है वो भी उस ऊपर के फार्मूला से निकल जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम आया है वो भी ऊपर के ट्रीटमेंट से निकल जाएगा, जैसे कि आपको बताया था। और ये फार्मूला जो आपको बताया गया था, ये जितना भी है ये गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम के लिए तो है ही, त्वचा की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, हाई बीपी को भी ठीक करेगा, इंडाइजेशन को भी ठीक करेगा, ठीक है, लीवर के फंक्शन को भी बढ़ाएगा। तो ये सब फार्मूला बहुत अच्छा है कि विशेष तौर पर लीवर, गॉल ब्लैडर, पेट से बीपी ऐसे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, त्वचा की बीमारियों को ठीक करने के लिए, ठीक है, चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए। इनके बाद जो अगला जो फार्मूला देना है, तो ये फार्मूला है, तो ये है, पहला है हाफ कुंडली 6 सेकंड, हाफ कुंडली 13 सेकंड, हाफ कुंडली 20 सेकंड। ये जो फार्मूला देना है, दो ट्रीटमेंट देना है, हाफ कुंडली 6 सेकंड 2 ट्रीटमेंट, फिर 1 मिनट के गैप में हाफ कुंडली 13 सेकंड 2 ट्रीटमेंट, फिर 1 मिनट के गैप में हाफ कुंडली 20 सेकंड 2 ट्रीटमेंट देने से जो इन्फेक्शन आया रहेगा पेट में या गॉल ब्लैडर में वो ठीक हो जाएगा। इनके बाद लवलिन और उल्टा देना, जो आपके चेस्ट के आसपास के एरिया की जो दर्द है वो उनको दूर कर देगा। और साथ में 12 लिवर 6 ADR 3 ट्रीटमेंट देने से गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बना हुआ है उनको गलाने के लिए 12 लिवर फॉलिक एसिड के जैसा काम करता है, जिससे गॉल ब्लैडर उनका जो स्टोन है वो ठीक होना चालू हो जाएगा और 6 ADR से सूजन ठीक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 फार्मूला है जो आप कंडीशन के आधार पर दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो या दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो उतना ही अच्छा गॉल ब्लैडर के दर्द दूर होगा और उनके प्रॉब्लम में परिणाम सकारात्मक आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों गॉल ब्लैडर के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। तो अभी का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट करके लाइक का बटन जरूर दबाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर बजाइए। और ज़्यादा जानकारी चाहिए गॉल ब्लैडर से संबंधित, तो दोस्तों इनके संबंधित मैंने आपको काफ़ी सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर दे ही चुका हूँ। फिर भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 08463097676, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।